8th ग्रेड में हूँ रेडियंट सेंट्रल चिल्ड्रन एकेडमी से। तो फ्यूचर में मेरा एम यही रहेगा, नीट क्रैक करके जो है डॉक्टर बनूँ और साथ ही साथ बीबी ज़हरा के सदक़े में मुझे ये नवाखानी मिली है और मैं ये नवाखानी भी करूँगा जी। वैसे तो मेरे दिल के करीब बहुत से नवा हैं, लेकिन सकीना जान वो मेरे ज़्यादा दिल के करीब है। नाज़रीन सलाम अलैकुम। जलालपुर अज़ादारी का मरकज़ है और जलालपुर में लगभग 22 अंजुमनें जो कि रजिस्टर हैं और नवाखानी में ये सब अंजुमनें अपने आप में कमाल की हैं और इन अंजुमनों के नौहा खान भी बहुत अच्छे अच्छे नौहा पढ़ते हैं। और इसी जलालपुर से एक छोटा सा फूल खिला और यही फूल आगे चलकर रेहान जलालपुरी के नाम से जाना गया और रेहान जलालपुरी आज मेरे साथ बैठे हैं, इनसे बात करेंगे। और रेहान जलालपुरी आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप हमारे साथ जुड़े। नवाखानी के लिए काफ़ी मशहूर हैं रेहान जलालपुरी। रेहान आपको लोग जानते हैं नवाखानी के लिए, आपको नवाखानी के लिए लोग जानते हैं, लेकिन आप अपनी पढ़ाई कहाँ से शुरू की, कहाँ पे आप पढ़ रहे हैं इस वक्त, कौन से मीडियम से पढ़ रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन सलाम अलैकुम। सबसे पहले तो अभी मैं सीबीएसई बोर्ड से पढ़ रहा हूँ और नर्सरी टू 3rd ग्रेड जो है मैंने जाफरिया लिटिल फ्लावर स्कूल से, और जो है 4th टू 6th ग्रेड जैसे पब्लिक स्कूल से, और 7th ग्रेड डीडी एकेडमी, और अभी जो है मैं 8th ग्रेड में हूँ रेडियंट सेंट्रल चिल्ड्रन एकेडमी से। माशाअल्लाह आप पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई के साथ साथ आप जो है नवाखानी भी कर रहे हैं। जी। तो आगे का क्या प्लान है आपका कि नवाखान ही बनना है या पढ़ाई के ज़रिए और कुछ बनना चाहते हैं? जी अभी तो मैं पढ़ रहा हूँ, तो फ्यूचर में मेरा एम यही रहेगा, नीट क्रैक करके जो है डॉक्टर बनूँ और साथ ही साथ बीबी ज़हरा के सदक़े में मुझे ये नवाखानी मिली है और मैं ये नवाखानी भी करूँगा। जी, ये बहुत ही अच्छी आपकी सोच है कि आप एक डॉक्टर बनना चाहते हैं और लोगों की सेवा भी करना चाहते हैं डॉक्टर बन के, और साथ में नवाखानी भी कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। तो ये आप जो नवाखानी करते हैं, ये कहाँ से आपके मन में आया कि मुझे नौहा पढ़ना चाहिए, या जो है किसी ने फोर्स किया कि नहीं तुम्हारी आवाज़ अच्छी है पढ़ना चाहिए आपको? कैसे शुरुआत हुई आप की ये नवाखानी? जैसे जो है पहले मोहल्ले में मजलिस होती थी, तो उसमें जो है मैं पढ़ा करता था थोड़ा बहुत। तो जैसे फिर ऐसे ही पढ़ता रहा, फिर लोगों को मेरी आवाज़ अच्छी लगी, फिर धीरे धीरे और भी ज़्यादा पढ़ने लगा। पढ़ते गए लोग, जुड़ते गए। पढ़ते गए लोग, जुड़ते गए, फिर आज माशाल्लाह इस मुकाम पे हूँ आप लोगों की दुआओं से। ये सब भी फातिमा ज़हरा का करम है। जी, ये बहुत ही अच्छी बात है कि अच्छा आपकी उम्र क्या है? आप दिखने में तो बहुत छोटे लगते हैं, कितने लोग जानते नहीं हैं कि इतना बड़ा नौहा खान, और उम्र में मतलब उम्र शायद कम ही होगी, दिखने में तो लगते हैं। आपकी एग्जैक्ट उम्र क्या है? जो लोग नहीं जानते उनके बारे में बताइए, आपकी उम्र क्या है? जी मेरी एग्जैक्ट उम्र जो है अभी 14 ईयर्स है। जी, तो आप लोग देख रहे होंगे कि इतनी कम उम्र में इतने बड़े नवा खान, ये शायद बहुत ही कम लोग मिलते हैं हमारे दयार में। ये बीबी ज़हरा का करम है कि हमारे इस बस्ती में जलालपुर में जनाब रेहान से रेहान जलालपुरी हुए, लोगों ने जाना पहचाना और लोग पसंद भी किए, आज भी पसंद कर रहे हैं। तो रेहान नौहा खानी करने, जैसे आप कभी बाहर गए हैं कि नहीं आप, जैसे या सोशल मीडिया पे ही नौहा खानी करते हैं, यूट्यूब वगैरह पे, या बाहर भी प्रोग्राम अटेंड करते हैं आप? जी अभी तो जैसे बाहर भी कर रहा हूँ अभी, और सोशल मीडिया पे भी मेरा कई पेज है, इंस्टाग्राम पे है और यूट्यूब पे है, फेसबुक पे है, फेसबुक पे भी है। तो अभी जो है दोनों से हो रहा है माशाल्लाह। तो मैं बता दूं आप लोगों को, अगर आपको रेहान जलालपुरी के नौहे सुनना है तो आप यूट्यूब चैनल रेहान जलालपुरी ऑफिशियल चैनल पे आप देख सकते हैं, और बहुत से नौहे इन चैनल पे हैं, और इंस्टाग्राम पे भी आप इनको फॉलो कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको इनके नौहे पसंद आएंगे। तो रेहान, सबसे पहले आप बाहर जलालपुर से बाहर कब पढ़ने गए थे, नौहा पढ़ने?
किसी प्रोग्राम में ऐसा कोई वाकया हुआ था कि वहाँ वाले बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, बुलाए आपको और आप गए वहाँ पे? पहली बार कब गए थे बाहर पढ़ने? जी, पहली बार तो मैंने बसखारी में पढ़ा है, जो है कितने साल पहले पढ़ा था? वो लगभग 6 साल हो गए होंगे। तब उम्र क्या थी? तब आठ आठ रही जी होगी। जी 8 ही। तो ये पहली बार 8 साल की उम्र में जी जी मतलब पहली बार आप बसखारी पढ़ने गए जी थे। जी। उसके बाद और कई बार? उसके बाद जो है वहाँ पर मैंने पढ़ा नौहा प्यासी है सकीना, तो वो नौहा जो है बहुत मोहब्बतों से नवाजा गया। फिर उसके बाद जो है उसके बाद उसी नौहे की वजह से मैं जो है बिहार में गया। बिहार में? जी, बिहार में कब गए थे? बिहार में मैं जस्ट उसी साल के बाद उसी गए थे। साल ही में गए थे जी बिहार में? जी उसी तो साल। वहाँ पे लोग पहली बार जब देखा जी, होगा कि इतने छोटे नौहा खान और इतनी जी। दूर से आए हैं, जी तो आप वहाँ पे भीड़ बहुत रही होगी आपको जी देखने के लिए। माशाअल्लाह बहुत। तो इतनी छोटी उम्र में बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो स्टेज परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हैं, डरते हैं लोगों से। जी तो आपको वहाँ बिहार में जब आप पढ़ने गए थे डर लगी थी क्या? जी, जैसे जब बिहार में गए तो थोड़ा-सा जैसे सबके अंदर होता है, अभी स्टार्ट ही हुआ था मेरा, तो थोड़ा-सा हुआ लेकिन फिर उसके बाद जो है कभी नहीं हुआ। मतलब उस टाइम पे भी नहीं हुआ था। ये जो वाकया हुआ था, जनाब फरहान अली वारिस ने आपके बारे में जी। कुछ लिखा था, जी यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। जी जी माशा। तो ये पूरा किस्सा क्या है, इसके बारे में बताइए। कहाँ से वो वहाँ पहुँचा उनके जी, पास, उन्होंने इसमें देखा आपको और पसंद भी किया? इसमें क्या हुआ कि जो है एक शब्बेदारी थी 2 सफ़र को जाफराबाद में, तो उसमें जो है मैंने उनका एक नोहा पढ़ा सकीना जान, जो लाइव टेलीकास्ट हो रहा था अब्बास वीडियो जलालपुर से। जलालपुर के? तो वो टेलीकास्ट जो है फरहान अली वारिस साहब ने देखा और उन्होंने जो है अपने फेसबुक पेज पर उसे शेयर किया किया था। है। और उसी पे लिखा था जी जी यही यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। होगी। और उसी के बाद से वो उनका वो शेयर जो है बहुत और ज़्यादा वायरल हुआ जी जी था, बहुत पूरे वर्ल्ड में वायरल हुआ था। वो क्या और हुआ कि उसकी वजह से मुझे इंडिया के बाहर के लोग भी मुझे जानने पूरे लगे। वर्ल्ड में लोग जी जानने जी लगे। और मैं खास तौर से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ फरहान अली वारिस साहब का। सही बात है, आपको जो है उनकी वजह से आप जो है जी और भी फेमस हुए। तो जब वो शेयर किए थे, जी उनके पहले आप जो है सिर्फ इंडिया में ही प्रोग्राम करते थे या कभी मतलब सोशल मीडिया पे बाहर के भी लोग देखते थे आपका? जैसा कि बताया आपने ये यूट्यूब चैनल है आपका जी रेहान जलालपुरी ऑफिशियल करके, जी तो उस चैनल पे ऑडियंस जो है बाहर की भी रहती थी या जो है इंडिया की भी रहती थी? जैसे कमेंट के जरिए पता चलता है कि लोग कहाँ से हैं। जी जैसे ऑडियंस थी इंडिया के बाहर की, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं थी, मतलब हाँ, बहुत उसके एकदम मतलब मिनिमम जनाब फरहान अली वारिस के शेयर करने के से बाद ही जो है आपको और ज़्यादा लोग जानने जी लगे। जी उसके पहले बहुत कम लोग जानते थे, जी सिर्फ इंडिया में ही इंडिया लोग में जानते जी थे। तो रेहान, अभी आपने बताया कि आप पढ़ाई भी कर रहे हैं, नौखानी भी कर रहे जी हैं, जी तो आप कैसे मैनेज करते हैं ये नौखानी और पढ़ाई? जी जैसे थोड़ा डिफ़िकल्ट है, लेकिन जो है मैनेज हो जाता है बीबी ज़हरा के सदक़े में, क्योंकि जैसे कभी पढ़ने गया इधर तो इधर स्कूल का छूट गया, लेकिन फिर आता हूँ तो मैं उसको कवर कर लेता हूँ अच्छा। और मेरे मार्क्स भी अच्छे आते हैं। और एक किस्सा और मैंने किसी से, आपके दोस्त से सुना था, आप बताया आपने कि डीडी सेंट्रल में पढ़ते हैं जी और डीडी सेंट्रल में जिस दिन आप नहीं जाते हैं उस दिन जो है राष्ट्रगान नहीं होता है। कहाँ तक ये बात सच है? जी ये बात पूरी तो नहीं सच है, लेकिन कहीं ना कहीं सच है। जी क्योंकि आपके दोस्त ही ने मुझे बताया है कि जी जो है जी डीडी सेंट्रल में जिस दिन आप नहीं जाते हैं उस दिन राष्ट्रगान नहीं होता। जी नहीं, ये पूरी बात तो नहीं सच है, लेकिन राष्ट्रगान जैसे कि हर स्कूल में एक प्रेयर के बाद होता है ये जी जी सुबह। अनिवार्य सा आप कह सकते हाँ हैं, हाँ। तो वो तो होता है, लेकिन जब मैं होता हूँ स्कूल में तो मैं ही करवाता हूँ राष्ट्रगान। तो आप देख रहे हैं नौखानी भी स्कूल में पढ़ाई भी कर रहे हैं और नौखानी के साथ साथ स्टडी भी मैनेज कर रहे हैं। और अभी इन्होंने बताया
स्कूल में राष्ट्रगान भी यही गाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, इतनी कम उम्र के बच्चे, बहुत ही कम लोग ये कर पाते हैं एक साथ कई काम। ये रेहान जलालपुरी माशाल्लाह बहुत ही अच्छा जो है सब कर रहे हैं। आप जितने भी नौहे अभी तक पढ़े आपने, उनमें जो है आपका कोई शायर है फर्दर, जैसे अभी तक जो बाहरी जो पढ़ते थे, जो सोशल मीडिया पे नौहे लोग डालते हैं यूट्यूब चैनल पे, जैसे फरहान अली वारिस का आपने बताया, मैंने उनका भी पढ़ा। तो जितने भी नौहा खान लोग हैं उनका ही पढ़ते हैं या खुद का भी जो है पढ़ा है आपने? जी, अभी तो ज़्यादा अपना नहीं पढ़ते, मतलब नौहा खान का ही पढ़ते हैं। एक नौहा जो है अभी मेरा जो है आया है, बेटी मजलूमा सकीना बाप है मजलूम हुसैन, तो मेरे यूट्यूब चैनल पे है। तो ज़्यादा जो है अभी नौहा खान से ही पढ़ता हूँ। तो अभी बताया इन्होंने, रेहान जलालपुरी ने, कि इस बार जो नौहा इन्होंने निकाला है बेटी मजलूमा सकीना, तो ये नौहा आप रेहान जलालपुरी ऑफिशियल चैनल पे आप देख सकते हैं, इसी साल का नौहा है। तो ये नौहा जो है कौन लिखा? जी, ये जो है सैयद शनावर अली मकनपुरी है। मक्कनपुरी जी। और ये जो महफिल में आप जाते हैं उसका कोई किस्सा याद है आपको? बाहर कहीं गए हो महफिल में पढ़ने के लिए? जी, अभी तो मैं महफिल पढ़ने सबसे ज़्यादा दूर बेंगलोर ही गया हूँ। बेंगलोर गए, जी। तो वहाँ पे लोग, जी, वहाँ पर मतलब बहुत लोग मोहब्बतों से ज़्यादातर नवाजा लोग जो है नौखानी में जानते हैं आपको, जी, महफिल में लोग कम जानते हैं। जी। तो वहाँ पे कैसा था बेंगलोर में? जी, माशाअल्लाह बहुत अच्छा था वहाँ पे, और बहुत ही मोहब्बतों से नवाजा वहाँ के लोगों ने। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, और उसके बाद फिर मैंने कई महफिलें पढ़ी। जी। तो महफिल में वो किस शायर का आप कलाम पढ़ते हैं? जी, महफिल में जो है हमारे यहाँ के जैसे जलालपुर के ही ज़्यादातर शायर, लेकिन एक जो है मुशीर मुस्तफ़ी साहब, वो आपके पर्सनल शायर हैं, जी, वो आप ही जी। को कलाम देते हैं? जी, और ज़ैगम जलालपुरी साहब, अंसर जलालपुरी साहब, इनके भी कलाम पढ़ता हूँ मैं। जी। माशाअल्लाह नौहा खानी करते हैं, लोग पसंद भी करते हैं जी, जी। पूरे वर्ल्ड में। जी। आपके दिल के करीब कौन सा नौहा है? वैसे तो मेरे दिल के करीब बहुत से नौहे हैं, लेकिन सकीना जान वो मेरे ज़्यादा दिल के करीब है। सकीना जान जो फरहान अली वारिस साहब जी, ने जी। जो पढ़ा, जी। वही नौहा है आपके दिल के जी। करीब। तो नाज़रीन, रेहान जलालपुरी से बात करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया रेहान का, जो इन्होंने टाइम निकाल के हमारे पास आए और वक्त दिया, हमारे साथ जुड़े, बात की, आप लोगों ने देखा, सुना, जाना। अभी तक आप लोगों ने नौहा खानी के लिए जो है रेहान को देखा था, आज इनसे पर्सनल बात हुई है, और ये पढ़ाई के साथ साथ नौहा खानी भी करते हैं। ये बहुत अच्छी बड़ी बात है और बहुत कम लोग ऐसा करते हैं। तो रेहान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। जी।